आपका नाम बताओ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी, रहने वाले कहाँ के आप? उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम बगड़ीहाट। बगड़ीहाट, ठीक है, पिथौरागढ़ में। जी आपको लिम्फोमा, जी ठीक है, हॉस्किन लिम्फोमा बताया था आपको, जी सर। और 15 लगे थे। क्या दिक्कत हुई थी आपको? हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ा था और कब गए थे आप? सर 2020 में पहले मेरे को बुखार आने लग गया। 2020 में जो कोरोना? जी हाँ, बुखार आने लग गया, फिर कमर दर्द हुआ, बुखार जाने वाला ही नहीं हुआ। लगातार फीवर रहता था? लगातार फीवर, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा। अच्छा। उसके बाद हमने अपने यहाँ हल्द्वानी है सर, हॉस्पिटल है, हाँ। वहाँ दिखाया। वहाँ 1 महीना करीबन रहा तो वहाँ पता नहीं चला बीमारी का क्या है करके। बुखार खत्म नहीं हुआ आपका? खत्म नहीं हुआ सर, 1 महीने तक उनसे बुखार कंट्रोल नहीं हुआ। ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ मुझे दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। ठंड के साथ बुखार लगती थी जी आपको? ठीक है। लगातार कमजोरी आने लगी सर, बहुत हो गया। ठीक है। फिर जैसे वहाँ उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया दिल्ली के। अच्छा। इसमें भी 1-2 महीने तक तो चलता ही रहा, खून टेस्ट, ये जांच वो जांच करवाओ। फिर लास्ट में पता चला कि इनको लंग्स में जी इन्फेक्शन बता दिया आपको? बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद फिर? उसके बाद सर इलाज चलता रहा। क्या इलाज? उसके बाद फिर 1 साल तक मैं ठीक रहा। 1 साल बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर क्या स्टार्ट हो गया? यही बीमारी दोबारा फिर से दर्द आपका चालू हो गया? जी सर। ठीक है। कमर में दर्द रहने लग गया। कमर में दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मैं दोनों पैरों से भी, फिर पैर भी मेरे ख़राब हो चुके थे। एकदम बेड पकड़ लिया था, बेड से ना उठना ना कुछ करना, अंदर ही सब कुछ हो रहा था। लैट्रिन बाथरूम जी आपको सर, अंदर ही चल हो रहा था। ठीक है। फिर आप दिल्ली आए? फिर दिल्ली आया, फिर यहीं फिर दोबारा इलाज हुआ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये दोबारा इलाज में थेरेपी हुई। अच्छा। 15 होने के बाद भी तब भी मेरे पैर नहीं लग रहे। फिर से लगा था आपको? जी हाँ, 4 तो शुरू में लगे ना, फिर उसके बाद लास्ट में। उसके बाद फिर आपको यहाँ बताया थे कि दोबारा फिर आप तो उसके बाद हल्का सा पैरों में मूवमेंट होने लगी। ठीक है। मूवमेंट होने के बाद आराम कहीं नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने बोला लास्ट में भाई ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बोन मैरो। हाँ जी। और उसमें ऐसे इतना खर्चा आया। के लिए बोला आपने बताया टोटल खर्चे आपने 3.5 जी। और उन्होंने जो वहाँ का हमें के लिए जो कि वहाँ डेट मिली हमें 25 की, आज भी वो पेपर मेरे पास पड़ा हुआ है। 2025 की सारे टेस्ट हमने बाहर से कराए। हो चुका हो गया था वहाँ की डेट ठीक मिली थी। 2-3 बार कराया हमसे वहाँ पे। उनके बाद थोड़ा सा मूवमेंट और हुआ पैरों में, थोड़े से पैर और सही हुए। ठीक है। उसके बाद भी पैरों में मतलब सिर्फ मूवमेंट हुआ, जैसे कि पहले हिल नहीं रहे थे, फिर ऐसे उंगलियों से ऐसे करने लगे। थोड़ा सा खड़े होने की कोशिश करते थे बस, लेकिन खड़े नहीं हो पा रहे थे। ठीक है जी। वो होने के बाद सही नहीं हुआ। फिर हम वापस गए हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल वालों ने फिर कहा कि देखो अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, अगर आपको इसके लिए इलाज कराना है तो इसके लिए थी वो फर्स्ट डोज उनकी कम से कम 3.5 लाख रुपए की थी। अच्छा। पहली डोज उनकी 3.5 लाख रुपए की थी। वो भी कहा था कि हम 2 डोज लगाकर पहले टेस्ट करेंगे कि उससे भी ठीक होगा या नहीं होगा, गारंटी के साथ नहीं है कि ठीक होगा। ये 3.5 लाख की बताई थी? हाँ, पहली डोज उन्होंने। पहली डोज, हाँ। और उसके बाद हम 2 देंगे। 2 देने के बाद भी हमें पता नहीं कि उससे वो कितना आराम करेगी, कंफर्म नहीं है। उसके बाद अगर बीमारी कंट्रोल, वो अनकंट्रोल थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वहाँ बोल दिया था कि मैंने कहा कि ऐसे क्योंकि लैट्रिन बाथरूम सब बंद हो गया था, पूरे शरीर पे स्वेलिंग आ गई थी इतना सब कुछ कराने के बाद। बेड पर थे वो, हमारे साथ थे जो साथ में रहते हैं। कितना पैसा आपने लगा दिया था बहन इनका? अगर जब से मैं सोचूं कि जब स्टार्टिंग से लेके अब तक हम 12 प्लस में पहुंच गए, 12 लाख के प्लस में। क्या काम करते हैं आप लोग? ये प्रिंटिंग लाइन में पहले काम करते थे। अच्छा। लेकिन जब से बीमारी हुई तो काम छोड़ दिया हमने। ट्रीटमेंट में सारा जो हमारी आरडी थी या बैंक में जो हमारा बैलेंस था, जो हमारे पास बाइक थी या फिर मेरे पास थोड़ा बहुत जो जेवर बचा था जैसे गले का, कान का, वो सब, और फिर रिश्तेदारों ने भी जो इधर उधर दिया, हमने सब कुछ लगा दिया। टोटल इन्होंने अपना जो इनके पास थे सब खत्म कर दिया। ये 0 पर थे जी। उसके बाद इनको खर्चा बताया गया 3.5 लाख लगेगा। हाँ, तो इनकी नौकरी कुछ थी नहीं, ये तो बेरोजगार थे क्योंकि बीमार थे, तो कैसे होगा जब खड़े नहीं हो पा रहा बंदा। तो फिर काम करने का दूर की बात है जी। थोड़ा सा जो घर का खर्चा चल रहा था, तो मैं एक जॉब कर रही हूँ, तो उससे थोड़ा सा मेरा बस खाने पीने तक का चल रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ जी। मान लो लगा लो कि आज जिस ट्रीटमेंट को लेकर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर इनकी हालत ऐसी होगी कि सब कुछ देने के बाद कुछ भी आराम नहीं था।
इस समय क्या हुआ फिर आपको मेरे बारे में किसने बताया? आपके बारे में पहली हमें किसी ने नहीं बताया। फेसबुक पर सबसे पहले आपकी वीडियो इन्होंने देखी, यूट्यूब में। इन्होंने फिर मुझे बताया। उसी दिन मैंने 2 दिन के बाद मैंने यहाँ पर कॉल करके पता किया, तो यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा दवाइयों के बारे में जाना, तो पूछा खर्चा, तो बताया गया कि इतने में दवाइयाँ आती, तो मैं थोड़ा सा शांत हो गई, मैंने पता नहीं क्या। फिर कुछ दिन बाद ही मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसके वहाँ से वो वीडियो आई, वो मैंने खोल कर देखी, तो वो दोनों सेम बिल्कुल। फिर पता नहीं क्यों मैंने कहा नहीं, एक बार मैं और पता करती हूँ यहाँ। फिर ये रट लगा के बैठ के, नहीं मुझे अब हॉस्पिटल जाना नहीं, मैंने खर्चा भी नहीं था हमारे पास, हमें जाना ही नहीं था हॉस्पिटल क्योंकि पैसे नहीं थे। तो इन्होंने कहा अब मुझे वहीं पर ले चल, वहाँ पर मैंने फिर बहुत सारी वीडियो देख डाली। मुझे लगा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वीडियो में मैंने देखा कि जो लोग बहुत ज़्यादा डैमेज थे पूरी तरह से। बिल्कुल। अब अगली बार जब उनकी वीडियो मैंने देखी तो वो बहुत सही थे, तो फिर इनको भी दिखाया, तो इनका भी मन था कि नहीं, हम बहुत काफ़ी हमने 2-3 महीने लगा दिए यहाँ आने में, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं पहले क्यों नहीं आई। बहन देखो, आप सही थे, गलत भी नहीं थे, क्योंकि इन वीडियो पर विश्वास नहीं होता जी। आपकी वीडियो पर भी विश्वास नहीं हुआ किसी को। अगर और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा तो मैं खुद कहूँगी कि एक वीडियो और बनाओ, क्या, ताकि लोगों को पता चले कि इसके कितने फ़ायदे हैं। देखो अभी तो 20 दिन हुए ना, जी। अभी 20 दिन में अगर पूछूं कि पेशेंट की हालत ऐसी थी, आपने इसमें बताया कि पैरों में सूजन था, पैरों में सूजन था, कमर में पेन, कमजोरी बहुत ज़्यादा, पैरों की उंगलियों में क्या बोलते वो करंट सा लगता था, ठीक है, पेट में भारीपन रहता था और पेट साफ नहीं होता था जी। अभी 20 दिन में पूछेंगे कि क्या क्या आपको आराम मिल गया? स्वेलिंग कभी आ रही है, कभी एकदम ख़त्म हो रही है, कभी आ रही है, कभी ख़त्म हो रही है, ठीक है। पैरों का दर्द तो सर ख़त्म ही हो चुका है, खाली इस ये पैर तो ओके हो गया है पूरा, और इस पैर में है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से पेट जो साफ नहीं होता था, पेट तो वो तो एकदम 2-3 बार जा रहा हूँ, बढ़िया फ्रेश हो, बहुत साफ है, बहुत पेट में एकदम कोई दिक्कत नहीं। सुबह ही चला, आप कहते थे पेट साफ करने के लिए दवाई लेके आई एक तो बल्कि मैं लिख कर भी लेके गई थी वो लानी, और मैं पेट साफ करने के यहाँ आने से 2 दिन पहले भी दवाई लेकर आई थी मैं, पेट साफ होता नहीं था इनका, ठीक है। पूरे शरीर में एक बता रहे थे खुश्की, हाँ उसकी चीज जो हाँ वो खुश्की नहीं है कुछ बिल्कुल नहीं। भी, अब वो बहुत खुश्की टाइम से थी, बड़े परेशान थे। और आप कह रहे कि अब तो घूम के भी आ जाते हैं। हाँ अब घूम के भी आ रहे थे। देखो आज जिस आप कहते हैं कि बिल्कुल ठीक, इस बातों को अगर लोगों को बोला जाए कि अभी भी क्या विश्वास नहीं है? फिर जब 20 दिन का विज्ञान इतनी अच्छी रिकवरी, जो कि आप कह रहे कि 10-12 लाख रुपया आपने लगा के भी आपको वो नहीं मिला, आज यहाँ 10-12 दिन में जब आपको फ़र्क मिल रहा है, तब और किसका इंतज़ार है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। तभी तो हमारी वीडियो पर विश्वास कैसे होगा आपको? खाना ही नहीं खाया जाता है 10 दिन तक, 5 दिन तक उल्टियाँ आती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ खाने के बाद भूख लगती है, जो ये ले रहे हैं हमको। कितने दिन में इनकी स्वेलिंग उतरना, अप डाउन इनको दूसरे-तीसरे दिन से आराम लगना आप स्टार्ट हो बताओ गया। फिर इसको क्या बोले सर? कौन सा विज्ञान है आज? पहले दिन से ही पेट साफ हो रहा है। और क्या दिया फिर आप पेट साहब ने? कुछ दिया क्या? कुछ नहीं, बस शाम को हम शाम को पहुंचे, शाम से ही हमने अगले दिन से स्टार्टिंग किया, और उसी टाइम से 5 मिनट के बाद फ्रेश होने चले गए गौमूत्र लेने के बाद। आगे समझ में? यही बातें हर वीडियो के अंदर है और उस पर आपको विश्वास नहीं था, है ना? ये कैसे होगा विश्वास? अगर मैं भी मेरी वीडियो मतलब ऐसी वीडियो को जैसे मेरी बन रही है तो मुझे विश्वास नहीं होता। अरे कैसे होगा भैया? इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल क्या ऐसे ही हैं बैठे? होता ना? तो यही बातें आपके मन में भी थी। आज वही वीडियो आपके सामने आप खुद बना रहे हो। अब बताओ मुझे, अब ये फिर भी हमें लग रहा है कि बिल्कुल ठीक। अरे इसको बिल्कुल ठीक नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, वो बिल्कुल ही ठीक है। मैं यही तो बोलना चाहता हूँ। आज तक हमने तो ये लगा, एक महिला और आई थी जी, वो कहती थी कि मैं मटर की कटाई करके आई, आने का भी पैसा नहीं था मेरे पास, ठीक है, पेट पति का मैं कहता ना, बोले 1-1 रुपया भी मुझे कोई देता, 100 रुपया तो मैं इलाज कर लूँ। इस कंडीशन के उसकी वीडियो बनी थी मेरी कि उसको वीडियो को देख कर रोना आ गया था, लेकिन अपने आप को रोका मैंने। मैं तो ये देखना चाहता था कि मेरी किस तरह की भी इलाज चल रही है दुनिया में, कि एक सामने वाले शख्स के पास अगर गहने नहीं हो, इनके पास अगर इनके कोई कह रही नहीं कि इंश्योरेंस या जो भी चीज़ आप लोगों को, हमने 2 आरडी थी, इंश्योरेंस था, मेरा था, इनका था, सब हमने तो। अगर ना हो एक गरीब परिवार जो कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, रोज के 500, 600, 700 कमाने वाला शख्स के घर में अगर परिवार में किसी समस्या आ जाए, वो क्या करेगा? करेगा ना जी। बाइक थी हमारे पास, अभी सेकंड टाइम में अगर जब कराई है तो 40,000 की बाइक बेची है। कराने के लिए तो 40,000 बाइक बेच के इकट्ठा किया। तो आप बताओ जी, अगर नहीं होता आपके पास तो आप क्या प्लान लेते? बताओ मुझे आप। जी।
ये है को लेकर एक इलाज, और उसके बाद हम फ्रॉड। उसके बाद है डॉक्टर ना? ने मुझे कह दिया था कि मैंने जब कंडीशन बताई कि फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, स्वेलिंग है, बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द से रोते थे, रात रात भर नहीं सोते थे, इंजेक्शन लगाए हमने नशे वाले बोलो। इनको। तो डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया उस दिन कि देखो ऐसी कंडीशन में कभी भी डेथ हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो मैंने तो डेथ पेशेंट लिया ना। हाँ। आप बोल सकते हैं क्या? आप बोल सकते हो कि डेथ होंगे? हाँ, आप नहीं सर, क्योंकि अब जब तो उन्होंने जवाब दे दिया उन्होंने जवाब दे दिया था ना। जवाब दे दिया, और सेकंड फर्स्ट दिन से जब फायदा मिल गया तो आप बोल सकते हो कि पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम थी। अब डॉक्टर की वो बातें आपको, आपके दिल पर कितना ठेस पहुंचाई होगी। हाँ, उस दिन मैं अकेली थी, मैं वहां से रोते रोते घर आई, लेकिन फिर भी मैंने संभाला खुद को। एक पत्नी के सामने जब उसके पति को ये बोल दिया जाए, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। छोटे? हाँ, उसको ये बोल दिया जाए कि, तो आप बताओ क्या बीतेगी। और वही पेशेंट यहाँ बैठकर यहाँ वीडियो बना रहा है कि पहले दिन से आराम, और फिर किसकी इंतजार अब? तो ये बोल सकते हैं नहीं कि रिपोर्ट्स आपकी झूठी थी। बिल्कुल। अगर पहले दिन से दूसरे दिन से पेशेंट को आराम मिल रहा है, 20 दिन के अंदर वीडियो मिल रही है, ये वीडियो दूसरे के लिए क्या मोटिवेशनल वीडियो नहीं बन सकती क्या? क्यों नहीं क्योंकि सर, आज बिल्कुल सर, जब हम कह रहे हैं कि हमें इस कंडीशन में हम आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था, और अब देखो अब बिल्कुल ठीक है, खुद चल के आ रहे हैं। थोड़ा सा सहारे की जरूरत है ऊपर नीचे करने में, नहीं तो प्लेन रास्ते में चलने के उस सहारे की भी जरूरत नहीं है। समझ लीजिए, आज इस तरह की वीडियोस लोगों को लगेगी कि गलत। अब आप लोग मेरे वीडियो के एविडेंस हो सर, मेरे वीडियो के प्रूफ हो, आप इनका नंबर ले सकते हो, ठीक, इनसे घर जाके मिल सकते हो। ये आपके सामने लगता है कि मेरी जो सास है, मम्मी है, वो आने को तैयार थी आपसे मिलने के लिए कि उन्होंने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। हो गया ना। आज जिस चेहरे पर खुशी नजर आ रही है ना, कल इस चेहरे पर आंसू थे। ठीक है ना। तो ये है आज आयुर्वेद का विज्ञान, और जिसको लोगों को हजम नहीं होगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आएगी। अभी नहीं आएगी, ये हमारे जाने के बाद, हमारे मृत्यु के बाद ये वीडियो चलेगी। अभी लगेगा ऐसी, अभी लगेगा लोगों को फ्रॉड, क्योंकि अभी नहीं दिख रहा ना वो चीज़। राजीव दीक्षित के जाने के बाद आज उसकी लोग गाथा गा रहे हैं, जो उनके सामने उनको बेकार बोलते थे। आज उनके जाने के बाद होता नहीं है कि यहाँ पर एक सिस्टम चलता है कि मरने के बाद उसको गाई जाएगी। जीते जी तो उसकी होता है कि लोग मरने की दुआ करेंगे कि ये शख्स मरे। मेरे साथ भी ऐसे लगता है कि जो पेशेंट की यहाँ पर मैं नहीं ठीक कर पाता, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए मैं क्या फ्रॉड। देखो लिखा हुआ तो कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन बहन, हाँ। ये बात तो है ना, अगर मैं नहीं बचा पाता तो आप मुझे क्या बोलती नहीं, वो कि मैंने आपको लूट लिया ना। नहीं, बात ये है कि देखो जो दर्द हो सकता है कि अभी भी क्या है कुछ नहीं, कोई नहीं जानता लिखा हो, लेकिन जो दर्द था, जो परेशानियां थी, वो तो नहीं है ना। देखो कल का मेरा पता है क्या? किसी का नहीं पता है। हो सकता है आप आओ और मैं ना मिलूं, ये भी तो हो सकता है ना। कुछ भी हो सकता देखो जीवन और मृत्यु को तो नहीं जीत सकता है ना मैं। तुम एक सच्चाई बताए, जो रिकवरी इनको दी गई है, जो रिकवरी आज आप इनको बोल रहे हो, क्या ये झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं, ये बिल्कुल सच है। तो फिर यही चीज तो था ना। आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? ताकि ये ठीक हो सके। नहीं, क्या दिक्कत थी इनको? इनको जो दिक्कतें थी वो ठीक होगी ना। हाँ, वो जिस वजह से हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, वो परेशानी यहाँ आकर सही हुई है हमारी। यही बात, मैंने जो इनकी फिजिकली काउंटिंग थी उसको मैंने ठीक कर दिया, हो गई ना। अब किस रिपोर्ट्स का इंतजार अभी आपको, कि कोई रिपोर्ट्स बताएगा कि ठीक हुए कि नहीं हुए? नहीं, हमें रिपोर्ट्स नहीं करानी। डर लगता है। अब डर लगता है। वो फर्स्ट टाइम पे जब हमने सेकंड टाइम में वो कराया था, उसके तुरंत बाद से उसी दिन से इतना दर्द और इतनी तकलीफ होने लगी ना, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने भी इसी बीमारी को बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। ये इनके मन की बात है, आप लोगों को लगेगा बुरा। जो इन्होंने इनके साथ देखा वो इन्होंने बयां कर दिया। ठीक हो जाएंगे, नहीं कोई कुछ नहीं, कभी नहीं ठीक तो हो गए। हाँ, मतलब कि जांच करने के लिए लोग सोचते हैं हाँ। कि एक बार हम चले जाएं वापस, एक बार चले जाएं, हाँ। एक बार जांच करा ले। अरे पेशेंट यहाँ खुद बोल रहा है, इसको नहीं मानेंगे। एक कागज का टुकड़ा बताएगा कि हम ठीक है कि नहीं है। जिस समय ये रिपोर्ट्स नहीं होती थी, जिस समय ये लेबोरेटरी नहीं थी, क्या उस समय इलाज नहीं होता था? क्या उस समय डॉक्टर इलाज नहीं करते थे? तो क्या वो विज्ञान नहीं था क्या? तो लेकिन आज सबको भी पता, मुझे नहीं पता क्या है। मैं जो फिजिकली काउंटिंग है, इसकी जो रिकवरी है, जो इस पेशेंट की हालत थी, वो सेम डे से ठीक कर। 20 दिन तो बहुत ज़्यादा समय हो गया जी। ये रिकवरी आपको मिलती कम से कम 20 साल में। नहीं, फर्स्ट दिन से ही पेट साफ हो रहा है। जब से गौमूत्र लिया उसके 10 मिनट बाद से ही वो फ्रेश हो रहे हैं। उसी टाइम चले गए थे फ्रेश होने, बल्कि एक बार नहीं 2 बार जा रहे हैं। पेट में बिल्कुल भारीपन नहीं है। आज तो आप बोल रहे थे कि सर जी शरीर में एनर्जी लग रही मेरे को। हाँ सर, एनर्जी है, पूरी एनर्जी। उस बार भी, पिछले बार भी हम जब फर्स्ट दिन आए थे यहाँ, तो उस दिन तो मेरे को ऐसा लग गया था, मेरे को बहुत, आपने भी देखा होगा, मैं एकदम खत्म हो चुका था पूरा।
जिस उस दिन हम आए थे, हाँ। बहुत उदासी थी हमारे मन में, बहुत ज्यादा, आप उस दिन बैठे बैठे भी आंसू देखते ना कि अपने आंसू पी रहे थे अंदर के अंदर। बहुत ज्यादा। आज खुशी है, आज आज हम खुश है, मतलब खुश है बहुत ना। ज्यादा। एक तो सबसे पहले उनको जिन्होंने आपको यहाँ तक आने का भाड़ा दिया, मैंने सर, कहा उनको, आप- उनका बहुत देखो, बहुत योगदान है उनका उनका तो हमारे साथ। योगदान- इनके पास आने का भाड़ा भी नहीं था, ठीक है ना, दवाई की दूर की बात है जी, ठीक है, और मैंने आपसे पैसा लूट लिया ना। ना सर, ऐसी कोई बात नहीं, कभी आपने ऐसा तो, हमारे वो लिए नहीं है। इतना सब कुछ समझा के दवाइयों और के लिए दवाई भी के लिए हमसे दिया। first कितने time पैसे लिए मैंने आपसे? कोई पैसा नहीं कोई लिया। पैसा नहीं लिया। देखो, मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना, जो भी यहाँ पर आप लोग आते हो, उसमें से जो पैसे मुझे बचते हैं वो उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो गहने नहीं है, मेरे पास तो ज़मीन भी नहीं है, वो तो मैंने दे दिया, अब मेरा डॉक्टर साहब इलाज करेंगे कि नहीं, है ना। तो उन लोगों के लिए आप लोगों के पैसे से मैं उनका इलाज करता हूँ, ये सच्चाई है। और मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख में किसी की भी मृत्यु पैसे के लेकर नहीं हो, उनके मन में ऐसा ना आए कि हमारे पास पैसे नहीं था, हमारा इलाज नहीं हुआ। मानते हो ना? हाँ, मौत थी, आनी थी, वो आई, लेकिन हमारा इलाज हुआ। ये मन में आपको तो नहीं रहता ना कि हमारे पैसे नहीं थे, शायद होते तो मैं अपने पति को बचा लेती। अब तो नहीं रहेगा ना बात। पैसे ना होने के बाद भी इलाज है। तो हमारी भारत भूमि में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि आयुर्वेद को ऐसे चमत्कारी तरीके से इलाज कर रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे और भी कई लोग हैं। हो सकता है मेरा सोशल मीडिया में नाम आ गया, औरों का नहीं आया, लेकिन आप लोग उसका बुरा भला मत बोलना, नहीं तो वो लोग इलाज ही नहीं करेंगे। मेरे भी मन में आता कई बार कि बंद कर दो ये सिस्टम। आप सुनोगे क्या गाली इतनी इलाज करने के बाद? कोई नहीं सुन। तो फिर तो यही बातें हमने रखी, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा मन दुखता है। हम तो पेशेंट को यहाँ पर कोई बंदा आके बोलता है ना कि ठीक कर दोगे क्या, तो मैं वापिस ही भेज देता हूँ, भैया नहीं। हॉस्पिटल में भी कोई डॉक्टर ऐसी ही गारंटी तो नहीं लेता है कि एडमिट करते वक्त कि वो बिल्कुल ठीक करके ही भेजेंगे। वहां से भी डेड बॉडी निकलती है। लेकिन वहाँ तकलीफ नहीं होता किसी को बहन, वहाँ कोई नहीं बोलता, गांव वाला, वहाँ कोई पड़ोसी नहीं बोलता, वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं बोलता कि आप लोग। लेकिन आयुर्वेद में आकर पेशेंट की डेथ होगी ना, तो उसको जीने नहीं देंगे। और दूसरी बात, वहाँ पर कहीं पे भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई डॉक्टर इतने प्यार से बात नहीं करता है, कोई नहीं समझाता है कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो सिर्फ लिखते हैं और अपना ट्रीटमेंट करते हैं। वो अच्छा हो गलत हो वो समझाते भी नहीं कि क्या उनसे हो तो रहा है, बात करने में भी डर लगता है। बिल्कुल सही। अभी आपने बोला ना, सही पूछो तो हॉस्पिटल जाने से ही डर लगता है, डॉक्टर से ही डर लगता है। सही कहा, डर लगता है मुझे खुद, क्योंकि मुझे जाना पड़ता था तो मुझे पता है कि किस कैसे जाऊं, कैसे बात करूं। उनका वेट करती थी कि कब खाली हो, कब पूछूं, कहीं मूड कैसा है उनका, कहाँ अभी कह दिया कि बार बार आ जाते हो, बार बार पूछते हो। अभी समझ यहाँ में नहीं कैसा आता लगता है? यहाँ ऐसा कुछ एक ऐसा लगता है कि भाई से बात कर रहे हैं, हाँ, और भाई वाला डर लगता है, बस है ना, एक परिवार वाला डर लगता बस है। ये सही लगता बात है। एक डॉक्टर वाली फीलिंग तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है बहन, बड़ी खुशी है बहन, और मुबारक हो। अब तो खुशी कई होता नहीं कि वो हमने एक सुना था ना कि भगवान रामचंद्र को अपना मंदिर मिल गया, पहले जो टेंट में रहते थे। हाँ आपको भी तो आपका बिल्कुल। मंदिर मिल गया, ठीक है। अब जीत है, अब लोगों को भी ठीक करना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। नमस्कार, नमस्ते।